डू मेकअप। मोस्टली लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि इजीली एंड क्विकली मेकअप कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बेसिक्स कवर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखो क्योंकि हर स्टेप के साथ एक टिप है। सो लेट्स लर्न हाउ टू डू मेकअप। नाउ मेकअप की शुरुआत मैं यहाँ प्राइमर से कर रही हूँ। स्किन केयर मैंने अपना पहले ही कर लिया है। मॉइस्चराइजर लगा लिया है, सीरम लगा लिया है एंड लिप बाम लगा लिया है। नाउ प्राइमर हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट जो हमारे स्किन का टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाए एंड जो हमारे पोर्स है वो भी स्मूथ हो जाए। सो बेसिकली प्राइमर आपकी स्किन को स्मूथ करता है। नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे ये मार्स कंसीलर पैलेट में से पिंकिश शेड यूज कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे शुरुआत में कर रही हूँ कलर करेक्शन से। ना जो मेकअप के बेसिक्स हैं उसमें सबसे पहला ही बेसिक स्टेप है कलर करेक्शन। अब कलर करेक्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारे फेस पे डार्क एरियाज होते हैं हमें उन्हें ऑरेंज कलर करेक्टर, पिंक कलर करेक्टर या रेड कलर करेक्टर से करेक्ट करना पड़ता है। नाउ मेरे डार्क सर्कल्स हैं बट वो इतने ज़्यादा डार्क नहीं है कि मुझे ऑरेंज या रेड कलर करेक्टर यूज़ करना हो। तो यहाँ पे इसीलिए मैं ये पिंक कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अपना मेकअप बेस क्रिएट करने के लिए। अब मैंने इसको ये देखो अपनी अंडर आईज के पास लगाया एंड लिप्स के अराउंड थोड़ी सी पिगमेंटेशन है उसको कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एक फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी मेकअप एप्लीकेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है एंड ऑलरेडी आपका मेकअप थोड़ा सा ब्लेंडेड हो जाता है। ना यहाँ पे हर एरिया को कलर करेक्टर से कवर करने के बाद मैं यहाँ पे एक डेंस ब्रश यूज कर रही हूँ एंड ये देखो इस तरीके से बहुत ही लाइट हैंड से स्वर्ल करके घुमा घुमा के बेसिकली ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और आपको भी इसी तरीके से अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो, बस मेक श्योर ब्यूटी ब्लेंडर को आपको थोड़ा सा वेट करके एंड एक्सेस वाटर को स्क्वीज करके यूज करना होता है। अब मैं यहाँ पे ये माइग्लैम पोर्स फाउंडेशन यूज कर रही हूँ इन द शेड गोल्डन हनी। बेसिकली एक स्टिक फाउंडेशन है एंड ये मेरे स्किन टोन से एग्जैक्ट सिमिलर टोन है। नाउ मेक श्योर जब भी आप अपना मेकअप करते हो, मेकअप का बेसिक स्टेप 2 है कि आपको एग्जैक्ट स्किन टोन ही यूज करना होता है शेड, वरना क्या होता है आपका मेकअप ना ग्रेइश लगने लगता है। तो आपको क्या करना है कि आपके फेस से एग्जैक्ट स्किन टोन जो मैच करता है वही टोन का फाउंडेशन आपको बाई करना है। आप चाहो तो 1 या 2 शेड लाइटर जा सकते हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ना यहाँ पे अगेन ब्लेंडिंग के लिए मैं डेंस ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मुझे ऑनेस्टली ब्रश से ज़्यादा कवरेज फील होती है तो इसलिए मैं ब्रश यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो, बस मेक श्योर कि आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है क्योंकि क्या होता है अगर आपको अपना मेकअप स्वेट प्रूफ बनाना है या वाटर प्रूफ बनाना है तो आपको ब्लेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इससे आपका मेकअप वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ बन जाता है। नाउ मेक श्योर आप अपनी नेक को भी अच्छे से कवर करो एंड अच्छे से ब्लेंड करो। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, बेसिकली जो थर्ड स्टेप होता है हमारे मेकअप रूटीन का वो होता है हाइलाइटिंग। बट मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ उन एरियाज पे जो अभी भी मुझे थोड़ा सा डार्किश फील हो रहे हैं। तो ये देखो आपको खुद स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं कितना ही कम एकदम लाइट प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। कंसीलर की कवरेज कंपैरेटिवली फाउंडेशन से थिक होती है। सो कंसीलर लगाने के बाद आपको 30 सेकंड्स वेट करना है एंड अभी यहाँ पे गौर से आप स्क्रीन पे देखो कि मैं ब्रश से ब्रैग नहीं कर रही हूँ, बस जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया है वहीं पे डैब कर रही हूँ और वहीं पे ही ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि कंसीलर हम सिर्फ उसी एरिया पे लगाते हैं जिसपे हमें एक्सेस कवरेज चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए, तो इसको हम पूरे फेस पे नहीं लगाते। नाउ यहाँ पे मैं ये माइग्लैम रेडिएंट मैट कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ इन द शेड सर्विंग फेस। अभी आप खुद देखो मेरा फेस कितना ज़्यादा शाइनी दिख रहा है एंड यहाँ देखो जैसे ही मैंने कॉम्पैक्ट लगाया मेरा फेस एकदम ही मैट हो गया। नाउ कॉम्पैक्ट मैं सिर्फ वहाँ पे यूज़ करती हूँ जहाँ पे मैं कंसीलर लगाती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है फिर कंसीलर क्रीजिंग नहीं होती।
आप चाहो तो पूरे फेस पे भी कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अपने पूरे फेस पे आप कॉम्पैक्ट मत लगाना, क्योंकि वरना वो स्किन को और ज्यादा ड्राई बनाता है। नाउ आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे इस शेड से शुरुआत कर रही हूँ। बेसिकली ये मेरा क्रीज शेड है। सो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा डेंस ब्रश ले रही हूँ और बहुत ही लाइटली सर्कुलर मोशंस में एंड विंडशील्ड मोशन में, बेसिकली एक ही जगह पे सर्कुलर वे में भी घुमा रही हूँ एंड लाइटली आगे भी ला रही हूँ। सो इससे क्या होता है, बेसिकली मैं मेरी क्रीज को डेप्थ दे रही हूँ। एंड यहाँ पे ये देखो इस तरीके से आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। नाउ यहाँ पे मैं ये लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट में से, एंड बस इसको अपने आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ एंड थोड़ा सा क्रीज पे लगा रही हूँ। मैं आई मेकअप आज काफ़ी ज़्यादा लाइट रख रही हूँ, क्योंकि ये हमारा बेसिक मेकअप लुक है। एंड बेसिकली इस वीडियो में वी आर लर्निंग हाउ टू डू मेकअप कैसे करते हैं। सो इसलिए मैं कोई ज़्यादा ग्लैमरस आई मेकअप पे नहीं जा रही ना। यहाँ पे मैंने ये एक फ्लैट ब्रश लिया है, कट क्रीज ब्रश। तो कट क्रीज अगर आपको क्रिएट करनी होती है तो आप एक फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो एंड थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेना होता है आपको। बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा येलोइश वाइटिश कंसीलर लिया था, सेम मार्स कंसीलर पैलेट में से। अब कंसीलर पैलेट जब यूज़ करते हैं ना, तो बिगिनर्स के लिए कंसीलर पैलेट ही ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ शेड्स अवेलेबल होते हैं। तो आप वहाँ पे से अपना एग्जैक्ट कंसीलर शेड भी बना सकते हो एंड और चीज़ों के लिए भी कंसीलर को यूज़ कर सकते हो। नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे अपने मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट में से ये वाइट शिमरी शेड यूज कर रही हूँ एंड अगेन उसी ही फ्लैट ब्रश से मैं इसको यहाँ पे ये देखो इस तरीके से पैट करके लगा रही हूँ। ज़्यादा ड्रैग नहीं करना होता। अगर आपको इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप उतनी ही बार जाके प्रोडक्ट ले सकते हो एंड अपनी आईज पे प्लेस कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी आपको कितनी ज़्यादा चाहिए। मुझे थोड़ी लाइट ही चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा शिमरी शेड नहीं यूज़ कर रही। ना इसके बाद जो मैंने सेकंड लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया था वही मैं वापस से यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पे देखो इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट हमारा आई मेकअप मर्ज्ड लगे, ऐसा ना लगे कि बस अलग अलग हमने ड्रॉ करा है। सो मेक श्योर आप अच्छे से टाइम लेके अपना आई मेकअप, अपना फेस मेकअप सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करो। ना वही शेड मैं यहाँ पे ये देखो अपनी लोअर आईलैश के पास भी लगा रही हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ी सी आईज को डेप्थ मिलती है। एंड यहाँ पे भी मेक श्योर आप आराम से लगाओ, अपनी आईज के अंदर नहीं डालना। तो यहाँ पे मैं ये माई ग्लैम ग्लॉसी लिक्विड आईलाइनर यूज कर रही हूँ। ग्रीनिश आईलाइनर है। आईलाइनर लगाने की ये टिप है कि जब भी आप आईलाइनर लगाते हो ना, तो विंग हमेशा अपनी आईज खोल के ड्रॉ करा करो। इससे क्या होता है, आपकी आईज आपको गाइड करती हैं कि आपका विंग कहाँ तक होना चाहिए एंड देन उसको आप अपनी पूरी आईज पे मिला सकते हो एंड देन फिल कर सकते हो। सो थिकनेस विंग की, आपके आईलाइनर की टोटली आपकी आई शेप पे डिपेंड करती है। नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपनी आईज को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए व्हाइट काजल यूज कर रही हूँ। यहाँ पे आपके लिए टिप ये है कि अगर आपकी छोटी आईज हैं और आप चाहते हो उनको बड़ा दिखाना, तो आप एक व्हाइट काजल यूज कर सकते हो। वैसे तो बड़ी आईज वाले भी यूज करते हैं, क्योंकि ये आईज को काफी ज्यादा पॉप्ड अप दिखाती है ना। इसके बाद यहाँ पे मैं ये स्विस ब्यूटी ब्राउ प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। जेल आईलाइनर पार्ट यूज कर रही हूँ एंड यहाँ पे टिप आपके लिए ये है कि जब भी आप अपनी ब्राउज को फिल करते हो, हमेशा अपने आर्च से स्टार्ट करो, जैसे कि मैंने किया। अगर आप फ्रंट से स्टार्ट करोगे तो जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट जाके फ्रंट पे लग जाएगा। लेकिन जब हम आईब्रोज ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमें फ्रंट पार्ट काफ़ी ज़्यादा लाइट रखना होता है एंड बैक पार्ट को हमें डार्क करना होता है। इससे क्या होता है, हमारी आईब्रोज नेचुरल लगती हैं। अब ये देखो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, सेम उसी तरीके से आपको अपनी आईब्रोज पे करना है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि एक स्पूली लेकर अपनी आईब्रोज को भी एक बारी कोम्ब कर लूँगी। ये देखो इस तरीके से स्पूली से मैं बेसिकली पूरी आईब्रोज को ब्रश आउट कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि एक्सेस लाइंस नहीं लगती एंड सब कुछ ब्लेंडेड लगता है।
इसके बाद मैं अगेन वही फ्लैट ब्रश लेके बहुत ही लाइट मैंने कंसीलर लिया है एंड थोड़ा सा अपनी आईब्रोज के अराउंड करेक्शन कर रही हूँ। सो इससे क्या होता है, अगर हल्का सा भी थोड़ा सा भी अगर आपका ब्राउ प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो वो इससे क्लीन हो जाता है एंड आपकी आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड और क्लीन लगती है। जैसे कि यहाँ पे अभी देखो आपको थोड़ी सी डार्कनेस नज़र आ रही होगी, तो मैं उसी को ही अच्छे से एक बारी कवर कर रही हूँ ना। यहाँ पे मस्कारा यूज़ करने से पहले मैं कर्लर यूज़ कर रही हूँ। मेक श्योर आप हमेशा अपनी आईलैशेस को पहले अच्छे से कर्ल करा करो एंड देन मस्कारा यूज़ किया करो। इससे क्या होता है, आपकी आईलैशेस को कोटिंग करने में भी इजी हो जाता है एंड आपकी आईलैशेस थोड़ी सी उठी हुई लगती है। यहाँ पे मैं शुगर कॉस्मेटिक्स का लेंथनिंग मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड माय गॉड ये इतना अच्छा मस्कारा है। लाइक अगर आपकी लैशेस छोटी भी है ना, आप एक कोट लगाओगे ना, आपकी लैशेस को ये इतना ज़्यादा लंबा कर देता है कि आपको फॉल्सीज यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसी मस्कारा की 2-3 कोट यूज़ कर लो तो यहाँ पे इस बारी मैं वैसे भी फॉल्सीज यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये एक बेसिक मेकअप लुक है, तो यहाँ पे हम लुक को बेसिक ही रखेंगे। नाउ कंटूरिंग के लिए मैं ये स्विस ब्यूटी पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड ये देखो इस तरीके से यहाँ पे मैं बेसिकली मेरी फेस की शेप को फॉलो कर रही हूँ। तो जहाँ पे मेरी चीक बोन का स्ट्रक्चर है, जहाँ मेरी जॉ लाइन है, मैं वहीं पे ही इसको लगा रही हूँ सो दैट मेरा फेस का स्ट्रक्चर वापस आ जाए और एनहांस हो जाए। आप काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रेंड्स देखते होगे या हैक्स देखते होगे फेस कॉन्टोरिंग के, लेकिन आपको हमेशा अपनी फेस शेप को ही फॉलो करना होता है क्योंकि आपका फेस आपको गाइड कर रहा होता है। तो आप उसी को ही फॉलो करोगे तो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाउ हल्का सा नोज कॉन्टोरिंग करने के बाद मैं यहाँ पे अगेन वही स्विस ब्यूटी ब्लश पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ एंड ये लाइट पिंकिश शेड यूज़ कर रही हूँ एक ब्रश पे। और ये देखो इस तरीके से स्वीपिंग मोशन में मैं ऊपर की साइड लेके जाती हूँ। इससे क्या होता है, फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगता है। नाउ मैं ज़्यादा ब्लश यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे बस एक नेचुरल पिगमेंट चाहिए होती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस तरीके से नोज के पास इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आज एक सन किस्ड लुक बनाना है ना। यहाँ पे हाइलाइटर के लिए आप या तो वो स्विस ब्यूटी पैलेट में से ही हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये इंस्टेंट ग्लो ब्रिक बहुत अच्छी लगती है। सो मैं इस तरीके से मेरे फेस के जो हाई पॉइंट्स हैं मैं उनको कवर कर रही हूँ एंड ये देखो आपको भी इसी तरीके से अपने हाई पॉइंट्स को एंड टी जोन को कवर करना होता है। नाउ यहाँ पे अपने मेकअप को सेट करने के लिए मैं ये शुगर कॉस्मेटिक्स का मैटिफाइंग मिस्ट यूज़ कर रही हूँ एंड थोड़ा सा अपने फेस को ड्राई होने देना होता है। इससे क्या होता है, आपका पूरा मेकअप सेट हो जाता है। नाउ लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम की सैटिन मैट लिपस्टिक। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी है, तो आप वहाँ से ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सिखा दिया है दैट हाउ टू डू मेकअप एंड मेकअप कैसे करते हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है सो मेक श्योर आप इसको लाइक करो एंड सब्सक्राइब बटन को हिट करो। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।